प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद जब सपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, बताया जा रहा है कि इसी दौरान ग्रामीणों ने सपा के प्रतिनिधिमंडल को रोक लिया। इसके बाद तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर जमकर पत्थरबाजी हुई। इस हिंसक झड़प में सपा के कई नेता और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा। उन्होंने इसे पीडीए पर हमला बताया और सपा ने इसे सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा किया गया हमला करार दिया है, जबकि प्रशासन ने इस घटना के लिए अराजक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा डेलीगेशन पर हुए हमले को लेकर पुलिस और भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के लोग जिन्होंने पत्थर छतों पर रखे थे, उन पर क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ी है। गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया। लेकिन बीजेपी और पुलिस ने मिलकर के हमारे राम आसे विश्वकर्मा जी और तमाम समाजवादियों के साथ अपमान और अपमानित किया। अपमानित ही नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों से पुलिस ने मिलकर के पत्थर चलवाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस और बीजेपी मिलकर के पत्थर चलाएगी? आजकल तो जमाना ऐसा, वीडियोस हैं, लेकिन सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। जिसके पत्थर से पुलिस वाला एक ही पत्थर में गिर पड़ा था जमीन पर, वो बीजेपी के लोग जिन्होंने पत्थर छतों पे रखे थे, पत्थरों को आने से पहले इंतजाम करके रखा था, उन पे क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खड़ी है। भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है सर, हर विभाग में भ्रष्टाचार, इस पे क्या कहोगे? मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप आंखें हैं लोकतंत्र। अगर हम अपना तर्क, अपना पक्ष रखते हैं, तो वहीं हमारे मीडिया के लोग भी खुली आंख से देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। मुझे खुशी है कि एक हिम्मत और बहादुर पत्रकार ने ये कहा कि बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को इतना किसी ने नहीं लूटा होगा जितना बीजेपी ने लूट लिया। स्कूलों की फीस और किताबों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों को बीजेपी हटाइए, और हमेशा के लिए बीजेपी हटाइए। महाराष्ट्र में वीडियो सामने आया है जहाँ पे भाजपा के महिला मोर्चा के लोग, ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ग्राम कटारिया में, थाना करंडा में, जो विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हो गई थी, उनके परिवार से मिलने और शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा था। इसकी बाकायदा सूचना जो है पुलिस के अधिकारियों को पहले दी गई थी, और हमारे डीआईजी से भी बात हुई। उन्होंने कहा, मैंने एसपी से कह दिया है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और सब इंतजाम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 दिन पहले पुलिस अधीक्षक से भी कहा गया था कि आप जो है इसको ये जो है वहाँ पर पुलिस रहेगी, गांव के लोग या और कोई अराजक लोग वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। आप डेलीगेशन के साथ परिवार से मिलेंगे और मिल कर के वापस आ जाएंगे। शांतिपूर्वक हम लोग गए, पूरे गांव के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, महिलाओं को आगे कर दिया, और उसके बाद उसमें अराजक तत्व भी सम्मिलित हो गए थे। तो और जब रास्ता ब्लॉक कर दिया, पुलिस रास्ता खुलवाने में असफल रही। हमें लगता है कि पुलिस और गांव वालों की साजिश थी। हमारा काम इतना ही था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो उन्होंने डेलीगेशन भेजा है, हम परिवार से बात करके वो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाते। पूरा लोकतांत्रिक तरीके से शांति के साथ हमारे नेता, विधायक, कार्यकर्ता सब लोग गए थे। लेकिन जब आगे जाने से गांव वालों ने, महिलाओं ने रोक दिया, तो हम लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर भी बात हो गई थी। हम लोग यहाँ तक तैयार थे कि भाई परिवार अगर व्यवधान है आगे
तो आप परिवार को यहीं बुला दो, हम यहीं बात कर लेंगे। परिवार से बात ही कर रहे थे, तब तक एकाएक गांव के कुछ अराजक तत्व हमला कर दिए और ईंटा पत्थर से चलाना शुरू कर दीजिए। हमें चोट आई, हमारी पार्टी के 3-4 महिलाओं को चोट आई, एक और जो पार्टी के नेता थे उनको चोट आई, सर फट गया, बड़ी मुश्किल से खून जो है आकर के अभी यहाँ रुका है। ये जानबूझ करके पुलिस की गांव वालों को मिल करके साजिश थी ये जो है, और इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो या भारतीय जनता पार्टी के डर से पुलिस ने ये सब काम कराया है। और जो लोग हैं जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप ही के लोग ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आपका नाम जो बदनाम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा जब उन्हीं की समाज के लोग, उन्हीं की बिरादरी के लोग गुंडई पर सरेआम उतारू होंगे। बेटी के साथ रेप हुआ, ज़बरदस्ती जो है उठा करके लड़का ले जाता है और उसके बाद फिर मार करके गंगा में फेंक देता है, लाश मिलती है। परिवार वाले परेशान हैं और सब लोग परेशान हैं। स्पष्ट रूप से ये है, पुलिस ने 4 दिन तक FIR नहीं लिखा, परिवार को दौड़ाया। जो यशो करंडा है, मेन भूमिका उनकी है कि उन्होंने पूरे केस को पूरा जो है आत्महत्या में बदल करके केस को ख़त्म करना चाहते हैं। इन समाजवादी पार्टी के और कुछ अच्छे लोग जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और लखनऊ तक बात पहुंची तो हम लोग आए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुंडई इतनी चल गई है कि अब जिसके घर कोई मौत हो जाए तो लोग मिलने नहीं जा पाए और जो है शोक संवेदना भी व्यक्त करने नहीं जा पाए, और अगर कोई जाता है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। पूरी जानकारी हम लोगों को हो गई है कि वहाँ पर अराजक तत्व असलहे, अवैध असलहे के साथ वहाँ पर लोग इकट्ठे थे और अगर हम लोग आगे बढ़ते तो निश्चित तो गोलियां चलाई जाती, कई लोग मर जाते उसमें। और पुलिस की जानकारी में एक नौजवान अपना लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर के हमारे तक आगे तक पहुंच गया। हमने पुलिस से कहा कि देखिए, CO से कहा कि देखिए ये जो है भीड़ में रिवाल्वर लिए हुए है। पुलिस ने उनको बैठाया नहीं, रिवाल्वर जो है किसी तरह से ले लिया, लेकिन हमने कहा कि इसको गिरफ्तार करिए। भीड़ में रिवाल्वर लेकर आने क्या, जब पुलिस की व्यवस्था है तो अब रिवाल्वर लेकर कैसे आ जाते हैं। अगल बगल अवैध असलहे लेकर के लोग थे, उनके लोग थे, अराजक तत्व अपराधी लोग, और पुलिस की जानकारी में है। CO को भी जानकारी है, यशो को भी जानकारी है इस बात की कि कौन लोग थे, कितने अपराधी थे और असलहे कितने लेते, किसने ईंटा चलाया और किस तरह से जो है प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने घायल करने का काम किया। तो ये जो है पूरी जो है पुलिस और BJP के लोगों की साजिश है कि एक गरीब बेटी है, विश्वकर्मा की बेटी है, पिछड़े समाज की बेटी है, उसकी हत्या हो गई, उसको न्याय नहीं मिले। और जो लोग हत्यारे हैं वो बड़ी जात के लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। यही जो है योगी का रामराज है। परिवार से मुलाकात हो पाई? परिवार का जो है पुलिस सुरक्षा में जहां हम लोग बैठे थे वहीं पे ले आई और आधा ही बात हुआ और तब ईंटा पत्थर मार करके हम लोगों को भगाना शुरू कर दिया। परिवार ने क्या बताया? परिवार ने जो बताया है कि यह जबरदस्ती पकड़ कर ले गया, हरिओम नाम का लड़का जो है, और अपने घर में रख के रहा, रेप भी किया। और जब परिवार वाले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, वापस झूठ बोला कि वापस कर दिया। रात भर उसको रख के रहा और सवेरे फिर जो है उसकी लाश वहाँ मिली है। ये जो है घटना है। तो ये अब भी जो है इस सरकार में आज़ादी के इतने दिन बीत जाने के बाद अब भी जो है लड़कियां अपने माँ बाप के पास सुरक्षित नहीं है। गुंडे उठा करके ले जाते हैं और रात भर अपने घर में रखने का काम करते हैं। ये है BJP की कानून व्यवस्था और कानून का राज। तो हमारा कहना है कि पहले जो यशो करंडा है
और जो सीओ है जो मौके पर लगाए, इन दोनों को फिर तत्काल रूप से इनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो रिवॉल्वर लिया व्यक्ति है वहाँ का ग्राम प्रधान है, उसको जो उसका भाई जो रिवॉल्वर लिया था, और ग्राम प्रधान फिर जो है बाद में आया जो है ईंटा पत्थर चलवाने के लिए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार करने का काम किया जाए। पूरे जिले में और गांव में कानून व्यवस्था को कायम करने का काम किया जाए। ये बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला गाजीपुर जिले के करड़ा क्षेत्र में स्थित कटरिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है। बीते 15 अप्रैल को गंगा नदी में एक युवती की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। हालांकि पुलिस ने युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं जब सपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, तभी स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान देखते ही देखते बहस हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिसमें सपा के कई नेता घायल हुए हैं। जिसके बाद तो ये पूरा मामला अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संग्राम में तब्दील हो गया। सपा ने डेलीगेशन पर हुए हमले को न्याय की आवाज दबाने की कोशिश बताया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा डेलीगेशन पर हुए हमले को लेकर विस्फोटक आरोप लगाया है, जिसने पुलिस और भाजपा की पोल खोलकर रख दी। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।